हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमारा टॉपिक है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, समय, दूरी और चाल। उसका पार्ट 1 हम देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 है हमारा ये। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। देखिएगा, पहले अगर कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम बात करें तो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। क्वेश्चन के बारे में बाद में बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन के बारे में अभी बाद में बात करते हुए पहले इसकी बेसिक चीज़ें क्या है वो ज़रा देख। तो बेसिक चीज़ों को देखने के लिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं पहले। तो देखिएगा, इसको छोटा करते हैं। चलिए। देखिए, क्या बेसिक देखना है हमें। जैसे कि हमें पता है, अगर मैं बात करूं आपके चाल के बारे में, तो चाल जो होती है वो क्या होती है आपकी, दूरी बटा समय। चाल मतलब जो स्पीड है, स्पीड के लिए हम क्या कहते हैं कि जो स्पीड है वो स्पीड क्या होगी, स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। फिर यहीं से, ये तो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया एक तरह से। यहीं से अगर हम सेकंड फॉर्मूला देखना चाहें तो सेकंड फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा, दूरी के बारे में बात करें तो दूरी क्या होगी, चाल इंटू क्या होगा, समय। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगी वो यहां से क्या निकल रही है, वो निकल रही है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है यहां तक। चलिए, और यहीं से अगर मैं तीसरा फॉर्मूला देखना चाहूं समय के लिए, तो समय के लिए, टाइम के लिए आप फॉर्मूला देख सकते हैं। क्या आ रहा है, फर्स्ट वाले से ही देख लीजिए या यहां से देख लीजिए, दूरी बटा चाल। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए इनके बारे में हम बात करते हुए चल रहे हैं। ठीक है यहां तक। चलिए, तीन चीजें पता चली, और भी देखते हैं। जैसे कि अगर चौथी चीज हम बात करें कि जो हमारी चाल होती है, जो स्पीड होती है, उसका अगर हम देखें यूनिट जो होता है, इकाई जो होती है वो क्या होती है, वो होती है किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर होगी क्या, मीटर प्रति सेकंड। इन दोनों में से कोई एक होगी। तो जब कभी भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, या फिर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, तो जब कभी भी आप किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाएंगे, तो आप गुणा कर देंगे किससे, 5/18 से। और जब कभी भी आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आएंगे, तो आप गुणा कर देंगे किससे, 18/5 से। किसका गुणा कर देंगे, 18/5 का, और उधर कर देंगे किसका, 5/18 का। कब करेंगे ये, जब हमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18, और जब हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं किलोमीटर है, उसको मीटर में बदलना है, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। फिर घंटे को सेकंड में बदलना है, तो 1 घंटे को सेकंड में बदलना है, तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60, और हर मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। तो इसका मतलब डबल जीरो से डबल जीरो गया, 10 बटा कितना है ये, 36। 2 से काट लिया तो कितना हो गया, 5/18। तो इसका मतलब 5/18 से गुणा कर देते हैं, कब, जब हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। यही अगर इसका उल्टा करना है तो 18/5 से गुणा कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, और भी चीजें देखते हैं आगे। आगे बात करते हैं हम औसत चाल के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में। तो औसत चाल के बारे में अगर मैं बात करूं, एवरेज स्पीड के बारे में अगर बात करूं, तो एवरेज आते ही ऐसा लगता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको करना है। ऐसा इस यहां पर नहीं होने वाला, इस एवरेज में नहीं होने वाला। औसत चाल जो होगी, एवरेज स्पीड जो होगी, वो क्या होगी, वो होगी आपके कुल दूरी बटा कुल समय। मतलब जो एवरेज स्पीड आने वाली है वो क्या आने वाली है, वो आने वाली है आपकी टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। ठीक है यहां तक। तो औसत चाल हमेशा कुल दूरी बटा कुल समय ही होगा, लेकिन जब कभी भी आपको दूरी और समय नहीं दे रखा है, केवल स्पीड दे रखी है 2 या 3 या 4 कितनी भी, और फिर अगर आपको औसत चाल पूछ रहा है तो वहां पर आपको एक कंडीशन दे रखी होगी, और वो कंडीशन ये होगी कि वहां पर उनकी दूरियां जो है, डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, सेम होगी। अगर डिस्टेंस और टाइम अलग अलग है और औसत चाल पूछा, एवरेज स्पीड पूछा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बात खत्म। और अगर आपको डिस्टेंस और टाइम नहीं दे रखा, केवल स्पीड दे रखी है, और फिर आपको औसत चाल पूछा है, तो क्या उन स्पीडों को जोड़कर जितनी वो स्पीड है उसका भाग दे देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। एवरेज का मतलब तो यही होता है, लेकिन एवरेज नहीं, यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात हो रही है। तो उस समय हम क्या करेंगे, जब 2 या 3 या 4 आपको स्पीड दे रखी होगी, तो उस समय हम काम में लेंगे फॉर्मूला एस वाला। वो एस वाला फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, एवरेज स्पीड ही निकाल रहे हैं, औसत चाल ही निकाल रहे हैं। जब आपको दो चालें दे रखी है S1 और S2, तो उस समय एक कंडीशन जरूर दे रखी होगी, और वो कंडीशन ये होगी कि दोनों चालों के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, जो दूरी तय करनी है, उन दोनों चालों से वो दूरी एक समान है। दो चालें होगी तो फॉर्मूला हो गया 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। अगर यही तीन चाल होगी तो औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा आपका, जब तीन चाल होगी तो 3S1 S2 S3 अपॉन S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। ठीक है, तो S1 S2 S3 ये सब क्या है, स्पीड फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। कौन सी फर्स्ट, कौन सी सेकंड, कौन सी थर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों में से किसी को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ले सकते हैं, और अगर दो ही दे रखी है तो दोनों में से किसी को भी फर्स्ट सेकंड ले सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कंडीशन यही है कि आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और डिस्टेंस सेम होगी तभी आपको स्पीड देगा। और अगर डिस्टेंस अलग अलग है और फिर एवरेज स्पीड पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है, तो कुल दूरी बटा कुल समय वाला फॉर्मूला आपके सामने है। तो ये थोड़ा बहुत हमने एक बार बेसिक देखा है, और भी कई चीजें हमको देखनी है। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे नई चीजें जैसे हमारे काम आएगी वो सीखते हुए चलेंगे, उनका कॉन्सेप्ट देखते हुए चलेंगे। तो अभी थोड़ा बहुत देखा है, तो अब इनके क्वेश्चंस कैसे हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इनके हम, तो किस तरह से है क्वेश्चंस इनके। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए ठीक है, हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम निकालना है, तो टाइम हम देख सकते हैं क्या होता है। टाइम हमने फॉर्मूला देखा है सिंपल सा। टाइम के लिए हम कहेंगे डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो डिस्टेंस कितनी है 4/5, ये लीजिए 4/5। स्पीड कितनी है आपकी 45, तो ये लीजिए 45। अब आप देख सकते हैं कि ये जो टाइम आपका आ रहा होगा ये किस में आ रहा होगा, घंटे में, लेकिन हमें किस में पूछा है, सेकंड में। तो हम कुछ नहीं करते, ये जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 45 किलोमीटर प्रति घंटे को किस में, मीटर पर सेकंड में। और ये जो 4/5 किलोमीटर है, उस 4/5 किलोमीटर को हम बदल लेते हैं किस में, मीटर में। तो चेंज करके ही चलते हैं, तो चेंज इसको कर लेते हैं हम 4/5 मीटर, किलोमीटर को किसमें, मीटर में। तो 4/5 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो किससे गुणा कर लूंगा मैं, 1000 से। डेफिनेटली ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कितना आपके पास, 800 मीटर दूरी आ गई हमारे पास। और जो ये आपकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लूंगा। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे। तो ये लीजिए 5/18 से इसको गुणा कर लिया। कैंसिल हो रहा है कुछ तो कैंसिल कर लेते हैं, 9 से जा रहा है 2 बार, 9 से ये चला गया 5 बार, 5 × 5 25/2 आपके पास आया मीटर पर सेकंड।
दोनों वैल्यू आ चुकी है तो फॉर्मूले में रख लेते हैं। डिस्टेंस कितनी आई है आपके पास 800, स्पीड कितनी आई है 25/2, 2 कहां चला गया ऊपर, कैंसिल हो रहा, सीधा सीधा कर लेते हैं। 25 से गया 3 बार 75, फिर कितना रह गया 5, तो फिर गया 2 बार, तो 32 का 2 से गुणा कर लेते हैं, कितना 64, तो 64 सेकंड हमारा आंसर होगा, जो कि मैं देख सकता हूं दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 64 सेकंड आया हमारा आंसर, जो कि है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन 64 सेकंड्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए आपके सामने। एक वायुयान एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुल 5 घंटे में तय करता है। ठीक है, यदि यही निश्चित दूरी 1 से 2/3 घंटे में तय करनी हो तो वायुयान की औसत गति कितनी होगी, मतलब उसकी स्पीड निकालनी है। तो पहले तो वो दूरी है कितनी, वो अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस हम देख सकते हैं क्या है, वो डिस्टेंस है 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में तय कर रहा है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 240 की और टाइम लग रहा है कितने का, 5 घंटे का। तो ये वो डिस्टेंस आ चुकी है किलोमीटर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यही निश्चित दूरी 1 से 2/3 घंटे में तय करनी है तो स्पीड क्या होगी, तो अब स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 240 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन टाइम कितना है 1 से 2/3। तो 1 से 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का 1 से 3, 3 और 2 कितना 5/3, 3 कहां चला गया ऊपर, कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। तो स्पीड की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी आ चुकी है, 720 किलोमीटर पर आवर, 720 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे के बारे में। क्या कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। ठीक है, बताइए पुल की लंबाई कितने मीटर है। देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी ट्रेन या कोई भी बस है, वो जब कभी भी किसी भी चीज को पार करेगी तो हमेशा जो डिस्टेंस होगी, जो पार कर रहा है और जिसको पार कर रहा है, दोनों की लंबाइयों के योगफल के बराबर होती है। जब कभी भी कोई भी किसी को भी क्रॉस करता है, चाहे वो व्यक्ति है जो क्रॉस कर रहा है, चाहे वो ट्रेन है जो क्रॉस कर रही है, चाहे वो कोई भी बस है या कुछ भी है, जब कभी भी किसी को क्रॉस करेगा मतलब पार करेगा, तो जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस दोनों की लेंथ के टोटल के मतलब सम के बराबर होगी। जैसे कि अभी पार कर रहा है कौन, व्यक्ति, किसे पार कर रहा है, पुल को, तो डिस्टेंस कितनी होगी, व्यक्ति की खुद की लंबाई और किसकी, पुल की लंबाई, ब्रिज की लंबाई। लेकिन हम देखें व्यक्ति की लंबाई जो है वो हम नहीं लेते हैं, क्योंकि वो दे भी नहीं रखी आपको क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस क्या होगी, वही होगी जो उस ब्रिज की लेंथ है, जो उस पुल की लंबाई है। चलिए, आपको कह रहा है व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को पार 15 मिनट में करता है, तो पुल की लंबाई क्या है। पुल की लंबाई मतलब एक तरह से आपको डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो हमें पता है कि दूरी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा स्पीड इंटू क्या, टाइम। स्पीड किसकी, डेफिनेटली उस व्यक्ति की चाल, जो कि है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आप देख सकते हैं गुणा करना पड़ेगा आपको। किससे गुणा करोगे, आप गुणा करोगे 5/18 से। तो 5 का गुणा किया 5/18 से, तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में आ गया। समय कितना है, 15 मिनट का। मिनट को आपको चेंज करना पड़ेगा सेकंड में, तो मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो गुणा करना पड़ेगा किससे, 60 से, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 15 मिनट में कितने होंगे, 15 इंटू 60। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए, हम देख सकते हैं कैंसिल हो रहा है किससे, 3 से 5 बार, 3 से गया 6 बार, 6 से ये गया 10 बार, 5 5 और 5 ये गुणा हो गया कितना आपका 125 और 10 1250 मीटर आ गया। तो क्या 1250 है हमारा ऑप्शन, बिल्कुल। इसका मतलब आपका चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा, देखिए।
क्वेश्चन नंबर चौथा आपको कह रहा है कि एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई एक समान है, जितनी लेंथ ट्रेन की है उतनी लेंथ किसकी है, प्लेटफॉर्म की है। ठीक है, रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो बताइए रेलगाड़ी की कुल लंबाई मीटर में कितनी है। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब कभी भी कोई भी किसी को भी पार करे, मतलब क्रॉस करे, तो जो डिस्टेंस होती है वो जो पार कर रहा है और जिसे वो पार कर रहा है, दोनों की लंबाइयों के योगफल के बराबर होती है। तो जो डिस्टेंस, जो दूरी होती है, जो पार करता है और जिसे पार करता है, उन दोनों की लेंथ के टोटल के इक्वल होती है वो डिस्टेंस, वो दूरी। ठीक है, चलिए अब जिनकी लंबाई हमें दे रखी होती है उनकी तो हम काम में ले लेते हैं। जैसे व्यक्ति की लंबाई कहीं नहीं दिखती है और ना दी हुई होती है तो वो काम में लेनी ही नहीं है आपको। खंबे मतलब पोल के लिए क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको लंबाई नहीं मिलेगी उसकी, तो वो भी काम में नहीं लेनी है। ठीक है, अभी आपको कह रहा है रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। ठीक है, रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। चलिए ठीक है, तो मैं देख सकता हूं कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो इसका मतलब वो रेलगाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो रेलगाड़ी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है खुद की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ के टोटल के बराबर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है दोनों की लेंथ समान है, तो दोनों की लेंथ L और L, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उस ट्रेन ने, 2L। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। चलिए, तो हमें स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखी है। स्पीड और टाइम का मल्टीप्लीकेशन क्या बनता है, डिस्टेंस बनता है। तो स्पीड कितनी दे रखी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है तो वो मीटर में आएगी, तो इस 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदल लेता हूं, तो 5/18 से गुणा कर लेता हूं। ठीक है, फिर समय कितना, 1 मिनट। 1 मिनट को भी सेकंड में बदल लेता हूं, तो इसका गुणा भी मैं कर देता हूं 60 से। तो ये हो गया आपके 60 से इसका मल्टीप्लीकेशन। ये आ गई आपके डिस्टेंस जो कि वो ट्रेन जो है ट्रेवल कर रही है। और ट्रेन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, खुद की और जिसे वो पार कर रही है उसकी लंबाई के योगफल के बराबर, दोनों की लेंथ के टोटल के बराबर। तो दोनों की लेंथ बराबर है, तो L + L 2L वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब ये D की वैल्यू कितनी है, 2L, जो कि बराबर है आपके सामने ये लिखा हुआ उसके। तो यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करते हैं, कर दिया। 18 से 90 चला जाएगा कितना, ये चला गया आपके 5 बार। ठीक है, फिर कुछ नहीं, गुणा करना है सिर्फ। 5 का 5 से 25, 25 का 6 से गुणा कर लोगे तो 25 का 6 से गुणा होता है आपका 150 और 0 लगा हुआ है, तो ये आ गया 1500। आपको तो L निकालना था, तो 2 से इस 1500 को काट देते हैं, तो आ जाएगा आंसर 750 मीटर। किसकी लंबाई, ट्रेन की भी और किसकी, उस प्लेटफॉर्म की भी। लेकिन पूछा तो ट्रेन की है, तो वो कितनी है, 750। अगर प्लेटफॉर्म की पूछते तो भी 750 ही आती। और अगर ये पूछते कि उस ट्रेन ने कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो 750 और 750 1500 आंसर हो जाता, जो कि ये रहा 2L आपके सामने लिखा हुआ। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 आपको। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखिए एक व्यक्ति साइकिल से चलते हुए 150 मीटर की दूरी को 25 सेकंड में तय करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, ज्ञात कीजिए। चलिए कर लेते हैं। तो हमें क्या निकालनी है, स्पीड। स्पीड हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 150 मीटर, और टाइम कितना बता रहा है वो, 25 सेकंड। तो ये क्या आ गया आपके, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड आ गया, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो गुणा करना पड़ेगा किससे, 18/5 से। बस आ गया आपका आंसर, कैंसिल कर लेते हैं। 25 से ये गया 150 आपका कितनी बार, ये गया 4 और 2 कितना, 6 बार। ठीक है यहां तक। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो 18 का 6 से गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो गया ये, 6 का 60, 8 का 6 से 48,
तो ये हो गया 108। अब सिंपल सा हिसाब है, कितनी बार गया, 2 बार, कितनी बार गया, 1 बार, लगा पॉइंट, कितना बचा आपके पास, 3, तो गया कितना, 6 बार। तो आप देख सकते हैं आंसर आ रहा है 21.6, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, आपके सामने ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है दो पुलों को जिनकी लंबाइयां आपको दे रखी है, एक रेलगाड़ी दे रखी है आपको, जो कि कह रहा है कि दो पुल जिनकी लंबाइयां कितनी हैं आपके सामने, 100 और 400 मीटर है। चलिए, करने में क्रमशः 100 तथा 60 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। इंग्लिश में कुछ और है क्या, अ ट्रेन पासेस टू ब्रिजेस ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर। चलिए, इन 100 सेकेंड्स एंड 60 सेकेंड रेस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। देखिए, इंग्लिश वाला जो है उसमें 800 मीटर और 400 मीटर की बात कर रहा है, हिंदी वाला जो है उसमें 100 मीटर और 400 मीटर की बात कर रहा है। चलिए, 100 मीटर के लिए 100 सेकंड ले रही है और 400 मीटर के लिए 60 सेकंड ले रही है, तो डिस्टेंस कम है, तो फिर जब ये 100 मीटर है तो टाइम कम होना चाहिए था, लेकिन टाइम ज्यादा है, तो डेफिनेटली जो इंग्लिश वाला है वो सही है। तो जो हिंदी वाले हैं, इस 100 को थोड़ा सा आप कितना कर लें, इस 100 को आप 800 कर लें। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी दो पुल जिनकी लंबाई क्रमशः 800 और 400 मीटर है, ठीक है, पार करने में 100 और 60 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो इसका मतलब रेलगाड़ी तो वो एक ही है, उसकी स्पीड तो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, पता नहीं है क्या है, लेकिन वो एक ही स्पीड से उन दोनों ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो हमें पता है कि रेलगाड़ी की लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है जब रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे ब्रिज को, पुल को पार करेगी, तो डिस्टेंस क्या होगी, 800 जो ब्रिज की लंबाई है प्लस उस ट्रेन की लंबाई जो कि हम L मान रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो दोनों ब्रिज को क्रॉस करेगी तो स्पीड उसकी सेम रहेगी। तो स्पीड क्या होती है किसी भी ट्रेन या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले वो 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो स्पीड क्या होगी, वही होगी जो 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी या ब्रिज को पार करेगी उस समय होगी। तो इसका मतलब अगर हम बात करें यहां पर, तो 800 मीटर लंबे ब्रिज को पार कर रही है, तो दूरी हो गई 800 प्लस उस ट्रेन की लंबाई जो कि हमने L मानी है। ये दूरी और समय कितना है, 100 सेकंड का, तो ये हो गया समय। तो दूरी बटा समय, उसकी चाल आ गई। फिर वही ट्रेन 400 मीटर लंबे ब्रिज को पार करने जा रही है, तो अब जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 400 मीटर ब्रिज की और L उस ट्रेन की। वो टाइम कितना दे रखा है, 60 सेकंड, तो ये हो गया समय 60 सेकंड का। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम दोनों ही उसी ट्रेन की स्पीड है, बस इस ब्रिज और इस ब्रिज को पार करते समय है, तो दोनों बराबर ही है। ये लीजिए बराबर। यहां से आपको L की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ चुका है। तो आ चुका है, तो ये 0 से ये 0 गया, ये गया 3 बार और ये गया आपके 5 बार। और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो 3 का गुणा करवा देते हैं इधर, 8 का 3 से 24, ये 3L, 5 का इधर करवा देते हैं 2000, और ये कितना 5L। बस आ गया आपका आंसर। ये 3L है, वो 5L है, उधर जाएगा तो 2L हो गया। 2000 इधर आएगा, 2400 में से 2000 कम कर लिया तो 400 हो गया। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कितना 200। तो ट्रेन की लंबाई आ गई 200 मीटर, जो कि हम देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7वां आपको कह रहा है कि सातवां आपको कह रहा है एक 125 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो उसकी स्पीड बताइए। अब जैसा कि मैंने कहा, पार कौन कर रहा है, ट्रेन किसे पार कर रहा है, किसी पेड़ को। तो डिस्टेंस पेड़ की लंबाई और उस ट्रेन की लंबाई होनी चाहिए, लेकिन पेड़ की लंबाई दे ही नहीं रखी है,
और वैसे भी पेड़ हुआ, कोई व्यक्ति हुआ, कोई पोल मतलब खंभा हुआ, उनकी लंबाइयां नेग्लिजेबल होती है, नगण्य होती है ट्रेन की लंबाइयों के सामने, इसलिए ना दे रखी होती है और ना ही हम उनको लेते हैं। ठीक है, तो 125 मीटर लंबी ट्रेन है, वो पेड़ को पार करेगी तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी? अपनी लंबाई के बराबर ही। ठीक है, तो लंबाई हो गई उसकी 125, तो हमारी डिस्टेंस हो गई 125। टाइम कितना? 30 सेकंड का, तो ये लीजिए टाइम 30 सेकंड का। स्पीड पूछी है तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि जो स्पीड पूछी है वो किलोमीटर पर आवर में पूछी है, तो किलोमीटर पर आवर में पूछी है तो गुणा करेंगे इसका किससे? ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटे में जाने के लिए 18/5 से गुणा कर लेते। ठीक है, बस हो गया हमारा काम। 6 से 3 बार, 6 से ये गया 5 बार, 5 का 5 से गुणा 25, 25 से 125 में कर दूंगा कितनी बार? 5 बार। 5 का 3 से गुणा हो जाएगा 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है 8वां सवाल? देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां आपको कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दे रखी है आपको जिसकी लंबाई है कितनी? आपके सामने 162 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है आपको कितनी? 162 मीटर। चलिए, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे, अच्छा रेलगाड़ी की लंबाई 162 मीटर नहीं है, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो जैसा कि आपको पता है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो स्पीड तो उसकी एक समान रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है कि स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, और ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता तो वो हमने एल मान ली। तो ट्रेन जब 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी तय कर रही है? प्लेटफॉर्म की लंबाई और खुद की लंबाई के बराबर। और कितने समय में कर रही है ये काम? 18 सेकंड में। तो दूरी बटा समय उस ट्रेन की चाल, स्पीड आ गई। फिर वही ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो उस समय दूरी कितनी तय कर रही है? 120 प्लेटफॉर्म की और खुद की लंबाई 120 प्लस एल। कितने सेकंड में काम कर रही है ये? 15 सेकंड में, तो 15 का भाग दे दिया तो दूरी बटा समय ये चाल आ गई। तो ये भी चाल है, ये भी चाल है, ये भी स्पीड, ये भी स्पीड, दोनों ही स्पीड उसी ट्रेन की है, तो बराबर हो गई। एल निकालना है, यहां से एल निकल गया। 3 से काट लेते हैं इसको 5 बार और 3 से काट लेते हैं इसको 6 बार। वज्र गुणा कर लेते हैं, तो 6 का उधर कर लिया तो 12 का 6 से कितना हो गया? 72, और ये हो गया कितना? 6L। 5 का इधर कर लेंगे तो ये हो गया आपके 5L। ठीक है, और 5 का इससे कर लेते हैं तो 16 का 5 से कर लिया हमने कितना? 16 का 5 से 80, तो 800, तो यही हो गया, और 5 का 2 से 10, तो ये 810 हो गया। ये 6L है, ये 5L है, उधर जाएगा तो केवल L बचेगा। 720 इधर लेकर आ जाता हूं तो 810 में से 720 कम होगा तो 80 और 10 90 हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई पूछी थी वो आ रही है 90 मीटर, जो कि मैं देख सकता हूं कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है कि आपको दे रखा है यहां पर 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है? ट्रेन की स्पीड दे रखी है, रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। चलिए देखते हैं, स्पीड दे रखी है आपको कितनी? 30 मीटर पर सेकंड। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेन जो पार कर रही है और जिसे पार कर रही है, दोनों की लंबाइयों के लेंथ के टोटल के बराबर होगी डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रेन पार कर रही है 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और ट्रेन की लंबाई वो पता नहीं है, तो डिस्टेंस कितनी होगी? प्लेटफॉर्म की 600 और ट्रेन की जो पता नहीं है एल, वो दोनों का टोटल हो गया। चलिए कितना समय ले रही है? 30 सेकंड का। ये लीजिए 30 सेकंड का। आप देख सकते हैं ये 30 मीटर पर सेकंड में है,
ये 600 मीटर में है, लंबाई भी मीटर में निकालनी और ये 30 सेकंड में है, तो किसी को भी अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर आ गया आपका 1 सेकंड में। इसका इससे गुणा कर दिया तो कितना हो गया, ये 900, ये 600 प्लस क्या एल, इधर लेकर आ जाऊं तो कितना हो गया 300। यही पूछा था कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो 300 मीटर आ रही है, जो कि मैं देख सकता हूं कौन सा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है 10वां सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, जो कि हमें कह रहा है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। समय निकालना है, समय हम निकाल सकते हैं। टाइम क्या होता है, टाइम होता है आपके डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस जो पार करता है और जिसे पार करता है, दोनों की लेंथ का टोटल ही हमारा डिस्टेंस कहलाती है। तो पार कौन कर रहा है, पार कर रहा है आपके ट्रेन, जो कि है 300 मीटर लंबी। किसे पार कर रही है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो 300 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो डिस्टेंस हो गई 300 प्लस कितनी, 200। समय कितना लिया जा रहा है वो तो हमें निकालना है, लेकिन स्पीड क्या रखी जा रही है, 25 मीटर पर सेकंड। तो ये लीजिए 25 मीटर पर सेकंड, ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड में, और आंसर सेकंड में पूछा है, तो कुछ भी अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। आंसर आ चुका आपका 300 और 200 कितना, 500, 500 बटा में कितना, 25। तो आप देख सकते हो सीधा सीधा आंसर आ गया कितना, 20 सेकंड। 20 सेकंड मतलब ऑप्शन मैच कर रहा है आपका कौन सा, तीसरा बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 11वें की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है कि एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और स्पीड कितनी बता रहे हैं उसकी, 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है। तो बताइए उस सुरंग की लंबाई मीटर में कितनी होगी। चलिए सुरंग की लंबाई बतानी है हमें, तो इस बार पार ट्रेन कर रही है, सुरंग को कर रही है। तो ये तो आपको पता है, जब कोई किसी को पार करेगा, क्रॉस करेगा, तो डिस्टेंस उन दोनों की लेंथ के टोटल के बराबर होगी। तो ट्रेन की लंबाई है 800 मीटर, ठीक है, और सुरंग की लंबाई हमें बतानी है। चलिए देख सकते हैं हम। तो आप देखेंगे कि आपको दे रखा है क्या, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पूछा है मीटर में और समय दे रखा है मिनट में, तो मिनट को तो सेकंड में बदल लेंगे। तो कुल मिलाकर 78 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, इसको मीटर पर सेकंड में लाते हैं तो गुणा करवा दिया 5/18 से। ये है चाल स्पीड, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस होती है जो पार कर रहा है वो और जिसे पार कर रहा है उनके टोटल के बराबर। तो पार कर रही है 800 मीटर लंबी ट्रेन, पार कर रही है सुरंग को, उसकी लंबाई नहीं पता तो हमने मान ली कैपिटल एल। तो ये हो गई डिस्टेंस, दोनों की लंबाइयों का योग। और समय आपको दे रखा है 1 मिनट, मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर लिया 60 से गुणा करके। बस हो गया हमारा काम। तो अब कर लेते हैं इसको। तो देखिएगा जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल करने के लिए यहां पर हम देख सकते हैं कि 6 से ये जा रहा है कितना, 3 बार, और 6 से ये चला गया आपके कितना, 10 बार। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 3 से इसको हम कर लेते हैं। 3 से गया ये 2 बार, फिर ये हुआ 18, तो फिर गया 3 से कितना, 6 बार। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 26 का 5 से गुणा कर लेते हैं और उसका फिर 10 से गुणा करवा देते हैं, और फिर 800 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो आप देख लीजिए, 20 का 5 से करवा लीजिए, 5 का 2 से 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 का 5 से करवाएंगे और 6 का भी 5 से करवा लेंगे तो 30, 1030, सॉरी, ये हो जाएगा आपकी कितना, 20 का 5 से करवाओगे 100 और 6 का 5 से तो 30, तो ये होगा कितना, 130। ठीक है, नीचे कितना है 10, वो इधर आएगा तो ये 1300 बन जाएगा। 800 प्लस क्या है, ये एल, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एल की। तो एल की निकालनी है, तो एल की वैल्यू निकल गई, 1300 में से 800 कम कर लो तो कितना हो गया, 300 और 200, 500। 500 मीटर हमारी उस सुरंग की लंबाई आ रही है, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, देखिएगा
क्या कह रहा है 12वां सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12वां सवाल आपको कह रहा है कि आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति ने पाया कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है उसे 9 सेकंड में पार कर रही है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमें निकालनी है स्पीड। स्पीड होता है आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो पार कर रहा है और जिसे पार कर रहा है, तो पार तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी कर रही है। किसे कर रही है? उस व्यक्ति को। तो इसका मतलब व्यक्ति की लंबाई तो काम में ली नहीं जाती है, तो केवल ट्रेन की लंबाई ही काम में लेंगे जो कि 120 मीटर है। फिर समय कितना है 9 सेकंड का, तो ये लीजिए 9 सेकंड। क्या आंसर आ जाएगा? क्या आ तो जाएगा, लेकिन मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन हमें किलोमीटर पर घंटे में निकालना है। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए गुणा करवा देते हैं हम 18/5। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 9 से 18 दो बार, 5 से इसको कर लेते हैं हम कितनी बार 24 टाइम्स, 24 का 2 से कर लेते हैं कितना 48 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन मैच कर रहा है आपका कौन सा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? देखिए आपके सामने ही है। आपको क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक गतिमान रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट तथा 264 मीटर लंबे पुल को पार करने में 8 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? अब जैसा कि आपको पता है, मैंने कहा था कि टेलीग्राफ पोस्ट मतलब कोई पोल है, कोई व्यक्ति है या कोई पेड़ है। जब ट्रेन उसको पार करती है तो जो डिस्टेंस होती है वो केवल ट्रेन की लंबाई ही काम में ली जाती है, क्योंकि पोल, व्यक्ति और टेलीग्राफ, आपका पोल कह दीजिए या केवल पोस्ट पोल कह दीजिए या फिर पेड़ कह दीजिए या फिर कोई व्यक्ति के बारे में बात कर लीजिए, उनकी लेंथ दी भी नहीं रखी होती आपको क्वेश्चन में। और उनकी लेंथ अगर हम ट्रेन की लेंथ में ऐड करें तो वो नेग्लिजेबल होगी, नगण्य होगी, नहीं के बराबर होगी, इसलिए ना तो दे रखी होती है और ना हमें जोड़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर रही है तो डेफिनेटली वो डिस्टेंस जो है कितनी ट्रेवल कर रही है, कितनी दूरी तय कर रही है, अपनी लंबाई के बराबर कर रही है। चलिए, आपको कह रहा है कि एक गतिमान रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट तथा 264 मीटर लंबे पुल को पार करने में 8 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो पहले तो रेलगाड़ी की आपको क्या निकालनी पड़ेगी? लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं जब वो टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर रही है, एक बार तो पार कर रही है एक टेलीग्राफ पोस्ट को और एक बार पार कर रही है किसी ब्रिज को। तो दोनों ही कंडीशन में आप देखेंगे कि उसकी स्पीड तो सेम ही है। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी टेलीग्राफ पोस्ट को पार करेगी? खुद की लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस होगी। टाइम कितना लग रहा है उसको? 8 सेकंड का, तो ये हो गई उसकी स्पीड। फिर जब 264 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो डिस्टेंस क्या होगी? पुल की प्लस खुद की लंबाई। और समय कितना ले रही है? 20 सेकंड, तो ये हो गया 20 सेकंड। तो दूरी बटा ये क्या है आपका? समय। तो चाल हो गया, दूरी बटा समय, ये चाल हो गई, ये भी स्पीड, ये भी स्पीड, ये पोस्ट को पार करते समय, ये ब्रिज को पार करते समय, तो स्पीड तो बराबर ही है, तो ये बराबर कर दिया। यहां से मान निकलेगा आपका किसका? एल का। तो निकाल लेते हैं। 4 से गया 2 और 4 से गया ये कितना? 5। 5 का इधर 5L हो गया, 2 का उधर कर लेंगे तो ये हो गया 2L, और इसका भी डबल कर लेंगे तो 4 का हो गया 8, 6 का हो गया 2 और ये हो गया 5। कितना हो गया? 528। अब इधर आ जाएगा तो 3L हो जाएगा और ये 528 है तो ये कट जाएगा और L की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी? 3 से गया एक बार, फिर ये कितना हो गया 22, तो 3 से जाएगा ये 7 बार, फिर ये कितना हो गया 1, तो फिर ये जाएगा 6 बार। तो ट्रेन की लंबाई तो आ गई 176 मीटर, लेकिन इस बार ट्रेन की लंबाई नहीं, ट्रेन की स्पीड पूछी है, वो भी किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो मैं देख सकता हूं ये भी ट्रेन की स्पीड है और ये भी ट्रेन की स्पीड है, दोनों में से कहीं से भी ले लीजिए स्पीड आ जाएगी। तो यही लेते हैं जो छोटा है, L बटा 8 कर लेते हैं। तो L कितना है? 176/8।
ये स्पीड कब है? जब उस टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर रही है। और सेम स्पीड कब रहेगी? जब ब्रिज को पार करेगी। ठीक है, तो ये थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी, तो इसको आसान करने के लिए हमने छोटी वाली कैलकुलेशन ले ली L/8। अब स्पीड पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए आप गुणा करोगे किससे? आप गुणा करोगे 18/5 से। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा 8 से जा रहा है पहले तो 2 बार 16, फिर ये फिर से 2 बार 16। ठीक है, अब कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। तो ठीक है, अब इसका गुणा करके 5 से हम भाग दे सकते हैं। तो आप चाहो तो यहीं पर कर लो 5 से भाग। ठीक है, या फिर इसमें कर लो, जिसमें आप चाहे वैसे कर सकते हैं। और अगर आप गुणा करके करना चाह रहे हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 22 और 18 का गुणा कर लेते हैं। 8 का 2 से हो गया कितना? 16। फिर 16 और 2 कितना? 18 और 1 कितना? 19। फिर ये 2 और ये कितना? 3, 396 हो रहा है। इसमें 5 से डिवाइड करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं देख सकता हूं कितनी बार जा रहा है। सबसे पहले ये 7 बार, 35। फिर कितना रह गया आपके पास? 4, तो 46 है। तो अब कितनी बार जाएगा? 9 बार। ठीक है, फिर पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो दिखती सी बात है एक बचेगा, फिर 10 बनेगा, तो ये 79.2 किलोमीटर पर आवर होगा, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन कौन सा सही है आपका? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? देखिए आपके सामने ही है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है कि एक समान गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में और एक पुल को 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? स्पीड क्या होगी? जो अभी क्वेश्चन था वैसा ही सवाल है, फिर से देखते हैं। तो समान गति से चलते हुए, अगर क्वेश्चन में कह रहा है समान गति से तो और अच्छी बात है, और नहीं बोलता है और भी कोई जानकारी नहीं है कि स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, तो हमको ये मानकर चलना है कि उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट रही होगी, एक समान गति से ही वो चल रही थी। चलिए, समान गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो 17 सेकंड में पार करती है। तो 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसका मतलब दूरी कितनी है? प्लेटफॉर्म प्लस खुद की लंबाई, कितने समय में? 17 सेकंड में। और 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड का समय ले रही है। तो 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो डिस्टेंस क्या होगी? 210 प्लस खुद की, कितना समय कह रही है? 25 सेकंड का। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। क्यों? क्योंकि स्पीड सेम है। अब यहां से हमको पहले L की वैल्यू निकालनी है, और जब L की वैल्यू निकल जाएगी तो आप इसमें या इसमें कहीं पर भी रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं L की वैल्यू। यहां से 17 सेकंड और 210, ठीक है, 122 और ये 25, ठीक है। क्या कुछ कैंसिल कर पा रहे हैं क्या? नहीं। नहीं तो ठीक है, फिर 122 और 25 का हम गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 122 और 25 का करोगे तो 5 का 2 से ये हो गया 10, फिर ये 10 और 1 11, फिर ये कितना हो जाएगा आपके पास? 5 और ये 6, ये हो गया 4, ये हो गया कितना? 4 और ये कितना? 2, तो ये आ रहा है 0, 5, ये फिर से 0 और ये कितना? 3, और ये आ गया 25L। फिर इधर गुणा कर लेते हैं हम 21 का 17 से, तो ये कितना होगा? 7, 7 का 2 से 14, 14 और 1 कितना? 15, फिर ये कितना? 2 और ये 3, 357, और 0 तो लगना ही है, और ये कितना? 17L। चलिए L निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से ये 25L है, ये 17L है, तो इधर आएगा तो 5 और 3 कितना हो गया? ये 8L हो जाएगा। फिर ये 3570 है और ये 3050 ही है, तो ये उधर जाएगा, तो कम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 570 में से 50 कम कर लिया तो ये हो जाएगा कितना? 520। 8 से जा रहा है, ठीक है। कितनी बार जाएगा 8 से? देख सकते हैं, 8 से ये चला गया कितना? 8 6 48, 8 और 7 ही, चलिए 6 बार हो जाएगा 48, फिर ये 8 का 5 से 40। चलिए लेंथ आ चुकी है आपके पास कितनी? ये आ गई आपके सामने कितनी? 65 मीटर में आई है। अब आपको यहां पर
या फिर यहाँ पर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो होगा वैसे किसमें, मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमें किसमें चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, तो फिर हम इसको रख लेते हैं, कहीं पर भी रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं। 210 और 65 कितना हो जाएगा, 275। 275। ठीक है, ये 25 ये किसमें है, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर घंटे में लाना है तो आप किससे गुणा करोगे, 18 बटा किससे, 5। चलिए बस अब कैंसिल कर लेते हैं, 25 से ही इसको करते हैं सीधा सीधा। तो ये 25 से कितनी बार चला जाएगा, 4 और 4 8, 8 और ये कितना है, 3, तो 9 10 11 बार। अब 11 का 18 से गुणा करके 5 से भाग दे देते हैं। तो 11 का 18 से गुणा आप देख सकते हो आसानी से, 1818 लिखेंगे तो 198 आ रहा है, और ये 5। अब इसको कर लेते हैं, 5 से ये गया कितना, 3 बार 15, फिर ये 48 हुआ तो ये गया 9 बार, तो कितना हो गया 45, फिर पॉइंट लग गया, फिर कितना हो गया ये 45 और 3, तो फिर ये गया 6 बार। तो 39.6 हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 आपको। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है कि 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबे दो पुलों को पार करने में एक रेलगाड़ी क्रमशः 21 और 18 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी वो बतानी है। चलिए देख लेते हैं, रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो तो एल ही है, तो इसका मतलब 300 प्लस एल। टाइम कितना लिया जा रहा है इसमें, 21 सेकंड का, और 240 प्लस एल, इसमें टाइम कितना लिया जा रहा है, 18 सेकंड का। यहां से लंबाई निकालते हैं फिर स्पीड निकाल लेंगे। तो मैं देख सकता हूं 3 से जा रहा है ये 6 बार, 3 से जा रहा है ये 7 बार, 6 का इधर 6 × 1800 प्लस 6L, तो इसका 7 से कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, और 7 का 2 से 14, और 2 कितना 16, और ये कितना 7L, ये 6L 7L उधर गया तो L। 1800 में से 1680 कम कर लिया, 20 किया तो 1700, तो ये 120। लंबाई आ गई 120। अब आप चाहो तो इसमें रखो, और आप चाहो तो ये वैल्यू इसमें रखो, तो आपकी स्पीड निकल जाएगी। तो हम रख लेते हैं किसमें इसी में रख लेते हैं, 300 और 120 420 बटा में कितना 21। ये वैल्यू किसमें आएगी, मीटर पर सेकंड में, लेकिन ऑप्शन किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो गुणा कर लेते हैं इसका 18/5। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल। ये जा रहा है कितनी बार, 2 बार, ये जा रहा है बिल्कुल 4 बार। 18 का 4 से कर लेते हैं तो 8 चौक 32, तो 72 आता हुआ नजर आ रहा है। तो 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि हम देख सकते हैं हमारा पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल, 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि आपको कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक 110 मीटर लंबी रेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई दूसरी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। कौन पार कर रहा है, 110 मीटर लंबी ट्रेन पार कर रही है, किसे पार कर रही है, 170 मीटर लंबी ट्रेन को पार कर रही है। तो डिस्टेंस क्या होगी, दोनों की लंबाइयों का योग, दोनों की लेंथ का टोटल। तो टोटल कर लेते हैं, 110 और 170, ये तो हो गई हमारी डिस्टेंस, जो कि हो गई कितनी, 200 आपके कितना 80 क्या मीटर। ठीक है यहां तक। अब आपको समय पूछ रहा है, तो समय क्या होता है, समय होता है आपका डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 280 मीटर। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा करना पड़ेगा 5/18 से। तो बट्टा में 18, तो वो 18 कहां चला गया, ऊपर। बस इसको सरल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये भी चला गया। फिर 28 का हम 3 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 20 40 60, और 8 का 3 से कितना 24।
तो हो गया कितना, 60 और 24 आपके 84 डिवाइडेड बाई 5, ये जा रहा है 5 से एक बार, फिर ये बचा आपके 3 तो 34 हुआ तो गया 6 बार, फिर ये बचा 4 तो 80 हुआ तो गया 8 बार। तो 16.8 सेकंड में देख सकता हूं, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं 17 की। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर है आपके सामने, जो कि आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। यदि यह रेलगाड़ी एक खंबे को 25 सेकंड में पार करे तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो दिखती सी बात है, कोई भी ट्रेन है अगर पार कर रही है किसी खंबे को तो दूरी तो उस ट्रेन की लंबाई ही है। क्यों? क्योंकि खंबे की लंबाई तो हम लेंगे नहीं। तो इसका मतलब अगर हम बात करें इसके बारे में तो हम देख सकते हैं यहां पर वैल्यू क्या दे रखी है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। यदि यह रेलगाड़ी एक खंबे को 25 सेकंड में पार करे तो इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, हम देख सकते हैं कि एक रेलगाड़ी जो कि खंबे को पार कर रही है तो डेफिनेटली जो डिस्टेंस होगी वो केवल और केवल क्या होगी, ट्रेन की लंबाई ही होगी। तो ट्रेन की लंबाई हमें दे रखी नहीं है, वही हमें पूछी है। तो लंबाई हमने मान ली L और वही हमारी डिस्टेंस है इस क्वेश्चन में। और इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा रहा है 25 सेकंड में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हम देखते हैं क्या होती है, आपकी चाल होती है, स्पीड होती है। तो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो ये तो मीटर प्रति सेकंड में आ रही है। तो मीटर प्रति सेकंड में इसको रहने देते हैं। ये आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है जो कि मीटर में पूछी है। ये जा रहा है सीधा सीधा 2 बार, ये आ गया 25, 5 और 2 का गुणा 10, 25 का 10 से गुणा कर लूंगा तो 250 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो 250 मीटर में देख सकता हूं कौन सा ऑप्शन है आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 18 के बारे में। 18 बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है 18वां क्वेश्चन, देखिए एकदम सा आसान क्वेश्चन है। एकदम सा आसान क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपको स्पीड दे रखी है किसमें, आपको स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में और पूछी किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो सिंपल सा जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए। क्यों कर दीजिए उसका रीजन मैं आपको समझा चुका हूं। ये सीधा सीधा 5 बार कटा, 5 और 5 का गुणा 25, तो आंसर आ गया 25 मीटर पर सेकंड, जो कि मैं देख सकता हूं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दे रखा है, जो कि आपको बता रहा है कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 मिनट में, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा बताइए। तो पहले दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर की, उसकी चाल कितनी है पहले थोड़ा वो देख लेते हैं। तो 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, तो स्पीड कितनी है, स्पीड होती है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, समय 12 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज करूं तो 12 में 60 का भाग दे दूंगा तो वो 60 चला गया ऊपर, ये चला गया 12 से 5 बार, तो उसकी गति आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको कह रहा है उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो पहले 50 थी अब 5 कम कर दी, तो इसका मतलब अब उसकी गति कितनी हो गई, 45 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। अब आपको कह रहा है कि उससे ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालना है। समय हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस जो कि कितनी है 10 अपॉन उसकी स्पीड जो कि कितनी है 45। तो ये हमारे पास समय आ चुका है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन ये जो समय आया ये घंटे में आया है, हमको बदलना है किसमें, मिनट में। मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर दो, तो ये 60 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 15 से गया 4 बार, 15 से गया 3 बार, 40/3 कर लेंगे तो हम देख सकते हैं 40/3 आपके सामने आया है, जिसको मैं लिख सकता हूं क्या,
13 सही 1/3, ठीक है, 13 सही 1/3, इसका मतलब 13 मिनट और 20 सेकंड हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 13 मिनट तो पूरे पूरे और 1/3 हम ले रहे हैं मिनट। 1/3 मिनट मतलब पूरे मिनट का तीसरा भाग, मतलब 60 सेकंड का तीसरा भाग, मतलब 20 सेकंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 19। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 के बारे में। चलिए क्या कह रहा है 20वां सवाल, अच्छा क्वेश्चन है। तो 20वां क्वेश्चन आपको कह रहा है, देखिए, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटों में तय करता है, उसे 200 मीटर को तय करने में लिया जाने वाला समय क्या होगा, बताइए। समय बताना है, बता देंगे। स्पीड क्या है उसकी? स्पीड है s, जो कि है डिस्टेंस 1 किलोमीटर अपॉन टाइम, जो कि है 20 घंटे। अब हमें बताना है टाइम। टाइम जो कि हमें पता है क्या होता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड। तो डिस्टेंस है कितनी? 200 मीटर। ये लीजिए 200 मीटर। स्पीड में देख सकता हूं a अपॉन b है, जो कि किलोमीटर पर आवर में, और हमें टाइम भी किस में पूछ रहा है? आवर्स में ही पूछ रहा है। तो इसका मतलब a अपॉन मैं कर लूंगा b कहां चला जाएगा? ऊपर। क्या आंसर आ जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 200 मीटर है, इस 200 मीटर को फिर किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, तो इसको हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो इसमें 1000 का भाग हम दे देते हैं। तो मैं देख सकता हूं डबल से डबल, 2 से ये गया 5, तो हमारे सामने आया क्या? b अपॉन 5a। तो b अपॉन 5a अगर हम देखें तो बिल्कुल है हमारे पास, और वो ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21? देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपको कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में आपको क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। और आपको दे रखी है किसमें? आपको दे रखी है यहां पर मीटर पर सेकंड में। तो गति 3 से 1/3 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए, तो बदल लेते हैं। 3 से 1/3 को 3 इंटू 3, 9 और 1 कितना? 10/3। ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटे में लाना है, तो किससे गुणा करवा देंगे? 18/5 से। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल, ये 2 बार। बिल्कुल, ये हो रहा है कितनी बार? 6 बार। 6 का 2 से कितना? 12। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? सेकंड, सॉरी, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बात करते हैं 22 की। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22? देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपको दे रखा है। आपको कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है, ठीक है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसी निश्चित दूरी को तय करने में लिया जाने वाला समय कितना होगा, वो बताना। चलिए पहले तो उसकी स्पीड निकालते हैं, क्या होगी? कितनी दूरी है? 20 किलोमीटर की। समय कितना है? 24 मिनट। मिनट को घंटे में बदलूं तो 24 में 60 का भाग दूं तो वो 60 का चला गया ऊपर। ठीक है यहां तक। अब कैंसिल हो रहा है बिल्कुल। 6 से जा रहा है 4 बार, 6 से गया 10 बार, 4 से गया ये 5 बार, 5 का इससे 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी पहले की स्पीड आई है। अब स्पीड 5 कम कर दी तो स्पीड हो गई कितनी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि वही निश्चित दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय के बारे में बात कर रहा है, टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? वही, जो कि कितनी है? 20 किलोमीटर की, और स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन टाइम आप जरा देख रहे हैं कि किस में पूछा है? मिनट में। और ये जो टाइम आ रहा है ये किस में आ रहा है? आवर्स में, मतलब घंटों में। तो घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो किससे गुणा किया जाएगा? 60 से। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करवा दिया मैंने 60 से। 15 से जा रहा है 3 बार, 15 से जा रहा है 4 बार, ये आ गया 80, और 80 बटा कितना? 3। कोई दिक्कत नहीं है। 80/3 है तो कितनी बार चला जाएगा? ये 3 तो है ही है। 3 से ये गया 2 बार,
फिर कितना बचा 10, तो फिर ये चला जाएगा आपका 3 से 3 बार, ठीक है। या फिर अच्छा 3 से करना है, 80/3 है आपके सामने, तो 3 से चला गया ये, सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे तो 3 से गया ये 2 बार, 3 का 2 से 6, बिल्कुल सही है। फिर 6 के बाद में 2 20 हुआ, तो 3 से ये जाएगा 6 बार 18 होता है इसलिए। चलिए, तो 18 तो फिर कितना बच जाएगा, 2 बचेगा आपके पास, तो ये 2/3, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर 26 सही 2/3 मिनट। तो 26 मिनट तो पूरे पूरे, और 2/3 जो मिनट है वो किसमें, सेकंड में, तो पूरे सेकंड का 2/3 पार्ट मतलब 40 सेकंड हो गया। तो पूरे मिनट का 2/3 पार्ट मतलब 40 सेकंड हो गया, मतलब ऑप्शन कौन सा मैच कर गया आपका, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 23 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 23 आपको कह रहा है कि यहां पर आपको एक कार दे रखी है जिसकी निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 210 मिनट में तय करती है। कोई फिक्स डिस्टेंस है जो कि इस स्पीड से इतने समय में तय कर लेगी। रेलगाड़ी द्वारा उसी निश्चित दूरी को तय करने में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगा समय क्या होगा। तो आप वो दूरी निकाल लीजिए पहले, तो कितनी है, तो कितनी दूरी है देखिए जरा। तो 60 किलो, डिस्टेंस क्या होती है आपको पता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है आपकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना है, 210 मिनट का है, तो मिनट में नहीं घंटे में बदलना पड़ेगा। तो 210 में 60 का भाग दे दीजिए, तो ये मिनट किस में बदल जाएगा, घंटे में। तो 60 का भाग दे दिया तो 60 से 60 चला गया, तो डिस्टेंस आ गई हमारे पास सीधी सीधी कितनी, 210 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई, ठीक है यहां तक। चलिए, अब आपको कह रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा उसी निश्चित दूरी को तय करने में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगा समय क्या होगा। अब समय निकालना है। समय आप देख सकते हो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या कह सकते हैं, स्पीड। तो डिस्टेंस हम देखें तो कितनी है आपकी, 210 किलोमीटर, और स्पीड देखें तो कितनी है, 80 की है। कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, 21/8 आ रहा है आपके सामने, और 21/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 16 24 होता है, 2 बार लिख लेते हैं 16, ठीक है। फिर कितना हो गया ये आपके 16 के बाद में ये आ गया 4 और 1 5, तो ये 2 सही 5/8, जो कि हम देख सकते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, देखिए जरा। छोटा ही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। 30.6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो बदल लेते हैं। 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में लाना है, तो 5/18 से हम गुणा कर लेंगे। ये हटेगा तो डेफिनेटली यहाँ क्या लगेगा, 0 लगेगा, ठीक है। 5 से कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 5 से गया 3 बार 15, फिर कितना 30, तो 5 से गया 6 बार, ठीक है यहाँ तक। अब पॉइंट में आएगा तो देख लेते हैं कितनी बार जा रहा है। वैसे वैसे 360 है, तो अगर हम देखें तो ये एक बार तो नहीं, एक बार से तो ज्यादा ही जाएगा, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन देख रहा हूं वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑप्शन डेफिनेटली क्या होगा, 8.5 होगा, मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि दिख रहा है सबसे पहले तो एक बार में तो जाएगा नहीं, तो 3 ऑप्शन 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो छोड़िए उनको, सीधा वही आंसर है जो 8 है, 8.5, ठीक है। 24 के बाद बात करते हैं 25 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग बस द्वारा तय करता है, और शेष बची हुई दूरी 10 किलोमीटर वह पैदल चलकर तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर की है ये बताइए। तो 9/20 भाग बस द्वारा और शेष बची हुई दूरी, तो माना टोटल जर्नी की यूनिट कितनी है, 1। इसमें से 9/20 भाग जो है वो तय कर रहा है किससे, बस से, तो ये तो 9/20 भाग हो गया बस से। तो बची हुई दूरी कितनी है देख लेते हैं, ये 20, पूरी यूनिट 1 है टोटल, उसमें से बस वाली माइनस कर लेते हैं,
तो एलसीएम 20, 20 का 1 से 20, 20 माइनस 9 कितना 11। ये आ गई आपके पास जो रिमेनिंग है वो। अब वो कह रहा है शेष बची हुई दूरी 10 किलोमीटर है, वह पैदल चलकर तय करता है। तो बची हुई दूरी ये किसके बराबर दे रखी है आपको, 10 किलोमीटर के। तो 11/20 की वैल्यू 10 किलोमीटर है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 1 की वैल्यू होगी, इसको नीचे भेज देते हैं, तो 10/11/20, तो 20 कहां चला गया ऊपर, तो 200/11 हमारा आंसर हो जाएगा। और 200/11 का मतलब किलोमीटर में ही पूछ रहा है, ठीक है, तो 11 से गया ये सबसे पहले एक बार, ठीक है, एक बार गया, कितना रह गया इसके पास, 11 का 9, 90, तो फिर गया 8 बार, तो इसका मतलब 18.18 आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका तीसरा बिल्कुल सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 25। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, क्या कह रहा है देखिए, 26वां सवाल है आपके सामने, जो कि आपको कह रहा है कि दो रेलगाड़ियों की लंबाई है 4 और 3 के अनुपात में, तथा उनकी चालों का अनुपात, लंबाइयों का रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा हमको, रेशियो ऑफ द लेंथ गिवन है 4:3 और स्पीड का रेशियो गिवन है 6:5। तो बताइए किसी खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। तो स्पीड है हमारे पास इनकी और लंबाई है इनकी, और हमें पूछ रहा है उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। तो दो ट्रेनें हैं, 4x और 3x क्या हो गई उनकी लंबाइयां, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर उनकी जो स्पीड है वो क्या हो गई आपके पास, वो हो गई 6y और कितनी 5y, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पूछ रहा है कि खंबे को पार करना है, तो जब किसी पोल को पार करना है, खंबे को पार करना है, तो जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, वो केवल ट्रेन की लंबाई ही काम में आएगी, ठीक है। चलिए, तो लिया गया समय का अनुपात क्या होगा, हमें पता है टाइम क्या होता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहले वाले के लिए डिस्टेंस कितनी है 4x, स्पीड कितनी है 6y, तो ये लीजिए 4x और ये हो गया 6y। रेशियो तो पूछ रहा है आपको, दूसरे वाले के लिए 3x और ये कितना 5y, रेशियो तो पूछ रहा है आपको, तो ठीक है, तो रेशियो पूछ रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, x और y ये तो सब चले जाएंगे, तो क्या बचा आपके पास 4/6 और ये कितना 3/5। अभी कुछ नहीं, बस उल्टा कर लेते हैं इसका, 5 का 4 से 20 और 6 का 3 से 18, तो 20 और 18 तो कैंसिल हो रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं 20 और 18 वैसे कैंसिल हो रहा है, लेकिन इसने कैंसिल किया नहीं है, तो ये ऑप्शन हम सही कर लेते हैं, जो कि ऑप्शन है हमारा कौन सा तीसरा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 26। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से हमारे नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर